हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 1 पहली इकाई का हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। इसका हम देखने वाले हैं डाइजेस्ट आंसर। जितने भी आंसर हैं आपके डाइजेस्ट में, टेक्स्ट बुक में, वर्कबुक में जो भी है वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। और जो आपका ये चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कविता है, थोड़ा सा हार्ड है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ रखा है बट आपको समझ में नहीं आया या आपने अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, वहाँ से लेके तल में यहाँ तक का पूरा आपको यहाँ पे अर्थ दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक का दिया हुआ है और उससे आप ये वापस से पुलक प्रकट करती हैं। तो वो सारी जो हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे देख सकते हैं। पूरा इसका अर्थ दिया हुआ है। अर्थ बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में आता है और अगर ये आता है तो ही आप क्वेश्चन आंसर भी समझ पाते हो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। किरणों के खेलने का स्थान जल थल यानी भूमि। यहाँ फैली हुई है चांदनी दो जगह पे, पृथ्वी पर, आकाश में। चांदनी रात की विशेषताएं दो बतानी, किरणों का खेलना स्वच्छ चांदनी। चांदनी रात की विशेषताएं और वो हमने देख लिया। अब आते हैं, ये पैराग्राफ दिया गया है, इससे ही सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए चारु यानी सुंदर मनोहर, थल भूमि, अवन पृथ्वी। ये सारे मुझे कुछ हार्ड यहाँ पे नहीं लग रहा है तो हम आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चन है, ये जो पैराग्राफ है इससे ये सारे क्वेश्चन हैं, ये उसके आंसर हैं। अभी सेकेंड यहाँ पे है, आकृति पूर्ण कीजिए। ये सारे आंसर, ये सारे क्वेश्चन भी इसी पैराग्राफ से हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, धरती खुशी व्यक्त करती है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया हरी घास घास की नोकों से। सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे हैं, जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे है आंसर। तो फर्स्ट पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। किसकी बात की गई है? इसकी की गई है, चारु चंद्र की चंचल किरणें से झोंकों से यहाँ तक। तो अब यहाँ तक है तो आप कहाँ तक भावार्थ लिखोगे? इसका भावार्थ आप लिखोगे पूरा यहाँ से लेके झोंकों से यहाँ तक लिखोगे, क्योंकि वो पूरा पैराग्राफ का है। चारु चंद्र से लेके झोंकों से यहाँ तक का भावार्थ आपको लिखना पड़ेगा। ये तो पैराग्राफ वाइज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि उपयुक्त पद्यांश के भावार्थ लिखिए। उसने देखिए बोला भी गया है, कविता का सरल अर्थ एक और दो। एक और दो यानी कि अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्कबुक में भी ऐसे लिख लेते हैं, एक और ये दो से लिखिए। तो एक इसका लिखना है, दो इसका लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है। यहाँ पे देख सकते हैं, चारों से लेके झोंकों से। ऐसे आपको देखना समझना होता है थोड़ा सा। कुछ बच्चों को वर्कबुक से नहीं समझ में आता कि मतलब डाइजेस्ट से नहीं समझ में आता कि वर्कबुक में कैसे लिखें, तो वो एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, मैंने देखा है। तो वो आपको ध्यान देना है कि आपको तो वो लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता ना हो, एकदम निस्तब्ध हो जाए, एकदम एक निश्चेष्ट। यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया, कविता का सरल अर्थ 3 और 4 देखिए। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि जाके वहाँ से सरल अर्थ देखना है और जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे ही जाके वो आंसर लिखना है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। कुसुमायुध यानी कामदेव, ये एक देवता हैं।
दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, धनुर्धर, धनुर्धर यानी तीरंदाज, जैसे हम बोलते हैं ना कि राम लक्ष्मण कैसे थे, धनुर्धर थे, जो धनुष धारण करते थे। धनुर्धर यानी जो धनुष, तीर धनुष धारण करे। तो धनुर्धर का मतलब तीरंदाज नहीं, यानी कि जो धनुष को धारण करता हो। यहाँ पे कविता का सरल 7 और 8 बोला गया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पद्य विश्लेषण दिया गया है यहाँ पे। आता तो नहीं वैसे एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप देख लीजिए, अगर आपके स्कूल में देते होंगे तो। पद्य विश्लेषण आता तो नहीं है, जैसे इंग्लिश में आता है अप्रिसिएशन, बट हिंदी में नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको ग्रामर ध्यान देना होगा, बहुत इजी वैसे होते हैं। वाक्यों में प्रयोग करना है इनका, तो वाक्यों में प्रयोग किया गया है इन वर्ड्स को। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि विशेषण शब्द खोजना है। ये पूरा जो दिया गया है इसमें से विशेषण क्या है, तो विशेषण शब्द है चार और सुंदर, यानी विशेषता बता रहा है संज्ञा की। शब्दों का भेद पहचानना है कि जैसे और क्या है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे की का वाक्य में प्रयोग करना है, तो ये तो बहुत इजी है। ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। वाक्य में प्रयोग करना तो कुछ हार्ड काम नहीं है। ये भी बहुत इजी है, जैसे रमेश बाजार गया, ये है पास्ट में, भूतकाल में। करना है सामान्य वर्तमान काल में, यानी कि तो देखिए रमेश बाजार जाता है, ता है ती है वाला जो आता है वो आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। बिछी हुई है, ये भी आपका सामान्य मतलब ये क्या है, वर्तमान काल है। लेकिन इसमें किसमें करना है, भविष्य काल में करना है, तो गागेगी में होगा, बिछी होगी। संधि विच्छेद है, ये थोड़ा सा आपको समझना होता है। कुसुमायुध, तो अ प्लस आ बनाता है कुसुमायुध। नि प्लस तब, ये विसर्ग संधि है, मिला के बनता है निस्तब्ध। ओके, यहाँ पे दिया गया निरानंद और निर्भीक, ये निर्भीक होगा, लेकिन ये विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पे अह की मात्रा है, तो ये बहुत इजी होता है पहचानना। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि पहचानना बहुत मतलब इजी होता है। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी, मतलब इसके पहले के आगे के जो चैप्टर्स है उसमें भी समझा दिया है मैंने। ये मुझे कमेंट आया फर्स्ट चैप्टर बनाने के लिए, इसलिए मैंने बनाया। वैसे मैंने 3 से स्टार्ट किया था, 3, 4, 5 बनाया था। फर्स्ट चैप्टर का कमेंट आया क्योंकि कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो इसके लिए अभी बना रही हूँ। सहायक क्रिया छांटना है, तो है, यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया है होगा, तो है क्या होता है, होना, मेन जो उसका क्रिया है। पूरा कर दिया, तो पूरा करना एक आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होता है, दिया, तो दिया किससे आया, देना से आया। प्रेरणार्थक क्रिया चलना और देना, ये बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, कारक दिया गया है, चंद्र की, संध्या को, तो ये दोनों ही काके की हमें वाला दिख रहा है। तो चंद्र की चंचल किरणें, यानी चंद्र की चंचल किरणें, तो चंद्र चंचल से रिलेटेड है, इसलिए ये संबंध कारक है। लेकिन संध्या को दे जाता है, ये संध्या जो है किसी को दे जा रहा है, कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है इन दोनों में, इसलिए ये संप्रदान कारक है। ठीक है, विराम चिन्ह, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आंसर्स गिवन है। प्रकृति मनुष्य की मित्र है, आ सकता है एग्जाम में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो दिया गया है 2, इसका बोला है कि कविता का कल्पना विस्तार कीजिए, तो वो दिया गया है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकेंड चैप्टर का भी कमेंट आया है, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। यहाँ सेकेंड चैप्टर भी देख लेंगे हम।